We have taken heart from a donor, 35-year-old young donor, and we are going to implant it in our recipient. So thank you, Hyderabad Metro Rail, for giving this opportunity to carry this organ as fast as possible to our recipient center. Thank you very much. Thank you. क्या वक्फ जो बिल है वो भी आपको लगता है कि जानबूझकर मुसलमानों को टारगेट करने के लिए लाया जा रहा है? एक बात सुनिए, मानक साहब आर्टिकल 26 के तहत मानक साहब अपनी मंदिर के लिए जायदाद दे सकते हैं और ओवैसी अपनी मस्जिद और दरगाह के लिए अपनी प्रॉपर्टी को दे सकता है। ये आर्टिकल 26 का एग्जैक्ट डेफिनेशन है ये, और ये फंडामेंटल राइट है जिसको कोई छीन नहीं सकता। और वक्फ प्रॉपर्टीज मुसलमान अपनी गाड़ी कमाई से देते हैं वक्फ के मैटर्स के लिए। मेरे रिलीजन का हिस्सा है भाई, वक्फ मेरी इबादत का हिस्सा है। तो उसको लैंड माफिया कहती है बीजेपी, तो भू माफिया हैं, कब्जा कर लेते हैं, जहां मतलब ऐसे रुमाल फेंक दें वही जमीन उनकी हो जाती है, इस तरह से ऐसा एक हम बीजेपी के लोग बैठे थे एमपी के साथ पार्लियामेंट में, उन्होंने मुझे ऐसे कहा। मैंने कहा सर मैं कहां से आ रहा हूं अभी मालूम आपको? तो बोले कहां गए थे? मैं पार्लियामेंट में नमाज पढ़कर आया। क्या पार्लियामेंट मेरी हो गई? रुमाल छोड़ी, मैं तो सजदा कर दिया हूं जमीन के ऊपर, तो मेरी हो गई क्या? तो बकवास है, कौन बिलीव करेगा इस पागलपन की बात को? सीए स्वीकार कर लिया आपने? सीए आ चुका है और उसके जरिए जो पड़ोसी देशों से लोग आ रहे हैं उनको नागरिकता दी जा रही है। देखिए, ये बात इस देश की जनता को समझने की जरूरत है कि जो हिंदू अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से आ रहे थे उनको पहले भी सिटीजनशिप मिल रही थी लॉन्ग टर्म वीजा के बाद, मगर ये झूठा प्रचार बीजेपी ने किया कि अब हम दे रहे हैं, पहले नहीं मिल रहा था। ये झूठा प्रचार है, बिल्कुल झूठ है ये। पहले 11 साल में मिल रहा था। अरे लॉन्ग टर्म वीजा तो मिल रहा है। अच्छा, वो मोहतरमा आई है पाकिस्तान से, उसके क्या बोलेंगे? वो तो बच्चा पैदा कर रही माशाल्लाह। अभी सीमा हैदर की बात कर रहे हैं। कोई भी होगा, मुझे क्या करना है? उसको पूछे कोई जाकर के भाई तुम कैसा आ गए? देश भर में लोकसभा चुनाव ने यह साबित कर दिया कि नरेंद्र मोदी थोड़े बहुत कमजोर जरूर हुए होंगे, लेकिन लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनकर उन्होंने साबित कर दिया कि आज भी मेजॉरिटी उनके साथ है। 44% सीट्स और 36% वोट आज भी मोदी को देता है। आप बड़ी मोहब्बत दिखा रहे हैं नरेंद्र मोदी से। 400 पार से 240 पे आके दम तोड़ दिए मेरे महबूब। तो क्या बात? आपके महबूब कैसे हुए? नहीं, हम कह रहे आपका तो विशेष प्रेम है उनसे। मैं एक पासिंग कह रहा हूं, मेरे महबूब नहीं है, आप लोगों के मीडिया के महबूब हैं वो। तो हमें 400 पार से 240 पे आ गए तो काफी गिरे हैं ना, गिरावट आई है। आपने इंटरव्यू किया था मोदी के साथ, बड़ा अनस्क्रिप्टेड इंटरव्यू था, बड़े परेशान नजर आ रहे थे उस वक्त प्रधानमंत्री, मगर वो एक्सपोज हो रहे थे तो 240 पे आ गए। असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी का रिश्ता कैसा है? भाई है मेरे, सगे भाई, एक बाप की औलाद है। और क्या बोले आपको? कई बार आप छोटे भाई की वजह से मुश्किल में भी पड़े हैं। नहीं, उन्होंने ऐसा बयान दिया 15 मिनट का, आज तक आपके पीछे दौड़ता है। कोई मुश्किल नहीं है। मैं अपनी जान, अपना हर चीज अपने भाई के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी पार्टी के लिए, वो मेरे पार्टी के मेंबर है, उसके लिए कुर्बान करने के तैयार हूँ। मेरे लिए वो मेरे भाई भी हैं, मेरे पार्टी के एमएलए हैं, तो जाहिर है पार्टी के लिए सब कुछ है, हम करेंगे, क्या है उसमें। वो 15 मिनट वाला बयान ओवैसी साहब हॉन्ट करता है आज भी? क्यों हॉन्ट करता है? आप लोग हॉन्ट करते हैं हमको, उसको ले लेकर आप लोग चलाते, हमको मालूम ही नहीं। आपने अभी हाल में एक रैली में वो लिया था 15 मिनट वाला नाम। क्यों लिए? 15 मिनट का फिर आपने ऐसे नहीं, क्यों मीडिया ने चलाया उसको पूरे महाराष्ट्र में 15 मिनट। तो हम जब भाषण दे रहे थे शोलापुर में, तो भाषण से पहले पुलिस ने नोटिस दे दिया हमको कि आप ये नहीं बोलेंगे। हमने कहा कि भाई मोदी आए थे, सब आए थे, उनको आप नोटिस नहीं देने, आपको दे रहे हैं। और वो बार बार मुझे घड़ी दिखाया वो इंस्पेक्टर, ये घड़ी, तो मैं उसको इग्नोर किया, फिर दिखाया मुझे, मैंने कहा हाँ अभी 15 मिनट है, तो वाकई में 9:45 हो रहे थे। फिर आपने 15 मिनट का फिर आपने अरे नहीं, तो आप लोगों ने चलाया ना, तो हम क्या करेंगे? हम तो, आप फुल टॉस दे रहे हैं तो हम तो मारेंगे ना उसको। तो आपने कब यूपीए से अपना रिश्ता तोड़ा? 2012 में। 12 में। और वजह क्या रही? ट्रिगर पॉइंट क्या था? ट्रिगर पॉइंट ये थी कि उस वक्त के अर्सवाइल आंध्र प्रदेश में, हैदराबाद में कम्युनल इंसिडेंट्स और राइट्स हो रहे थे। एक वक्त ऐसा आया हैदराबाद में कि रात में जो कोई लोग मैरिज को जाते थे और निकलते थे, तो ऑटो में एक ग्रुप था, जाकर चाकू मार के भागता था। तो 8, 9, 10 दिन तक कंटिन्यूस कहीं ना कहीं स्टैबिंग्स हो रहे थे, और हम बार बार इनसे कह रहे थे कि रोकिए इन चीज़ों को, रोकिए आप। और बहुत लॉ एंड ऑर्डर खराब हो गया जब ये
किरण कुमार रेड्डी की सरकार थी वहां पर उस वक्त। लेकिन ओवैसी साहब, उसके बाद से यूपीए से जब आप अलग हुए, उसके बाद से तो आप बार बार कांग्रेस से, इंडिया अलायंस से कह रहे हैं कि हमारे साथ चलिए, हमें भी ले लीजिए, और कोई भी आपको सीरियसली नहीं ले रहा है। नहीं, हम कोई आप तो बार बार डिमांड करते हैं कि हमें भी साथ लीजिए। देखिए, हम कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, ना हमारी दुनिया खत्म हो जाएगी या आसमान मेरे सर पर गिर जाएगा। जब आप जैसे लोग हमसे सवाल करते हैं कि आप क्यों नहीं उनके साथ, तो हम आपको जवाब देते हैं कि उनको पूछिए क्यों नहीं हमको साथ लेते। पूछ लीजिए उनको, हमको क्यों नहीं साथ लेते, वो उनको सोचना चाहिए। वो कहते हैं कि आप बीजेपी के फायदे के लिए हर चुनाव में उतर जाते हैं। बिल्कुल सही। बीजेपी की बी टीम है, हिंदू मुसलमान करते हैं, हाँ, और बीजेपी को फायदा होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। दिल्ली में मैं एक पार्लियामेंट की सीट नहीं लड़ा, पूरे बीजेपी जीत गई। तो इसका मतलब पूरे इंडिया अलायंस मिला हुआ था क्या मोदी के साथ? मैं एक सीट नहीं लड़ा। महाराष्ट्र में आपने जिता दिया तो क्या आप मिले हुए थे? देखिए, बोल हम बहुत सकते हैं, मगर अगर आप ये कह रहे हैं कि आप ही चौधरी हैं सेकुलरिज्म के और आप ही झंडा उठा रहे हैं और आप ही संविधान बचा रहे हैं, बिल्कुल गलत है। विपक्ष कहता है अब इंडिया अलायंस की ये बीजेपी को फुल टॉस पे फुल टॉस देते हैं। सारे ऐसे मुद्दे जो बीजेपी की पिच के मुद्दे हैं, बताइए, और बीजेपी उन पे चौके छक्के मारती है। आप एग्जांपल दीजिए, मैं बताता हूं। यहां पर दिल्ली में इलेक्शन होने जा रहे हैं, केजरीवाल और मोदी में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है। दोनों वही जबान की बात करते हैं, वही आइडियोलॉजी की बात करते हैं, वही बात करते हैं, जो कोई फर्क नहीं है। आपने राहुल गांधी को छोड़ दिया इसमें। अब वो तो उनके साथ थे ना पार्लियामेंट इलेक्शन में, जब तो गले लपेट कर हाथ उठा कर जनता को बता रहे थे। अब क्या हुआ? अब अचानक इतनी दूरी क्यों पैदा हो गई? तीनों एक जैसे हैं, केजरीवाल, मोदी, राहुल, आप तीनों को एक ही। देखिए, इंडिया अलायंस के तक मैं बात कर रहा हूं। इंडिया अलायंस में तो सब साथ थे ना पार्लियामेंट इलेक्शन में। अब 6 महीने में ऐसा क्या हो गया नहीं मालूम। ये ऐसी कौन सी लव स्टोरी है कि सिर्फ 6 महीने तक चलेगी और उसके बाद दोबारा फिर आप? ठीक है, लिव इन रिलेशनशिप आजकल कानूनन अलाउड है, मैं उसके खिलाफ हूं, मगर पॉलिटिक्स में भी आ चुका है, तो ये नहीं मालूम था मेरे को। अभी 2 दिन पहले जहां से बीजेपी के विधायक हैं, वहां के गंगापुत्रा संगम एक है बैकवर्ड क्लास हिंदू भाइयों का, जो मच्छी का कारोबार करते, उनकी मार्केट को उनसे छीन लिया जा रहा था। हमने जाकर उनका काम करवाया। ये सवाल गलत है कि हम हिंदुओं के खिलाफ है। कभी नहीं थे हम हिंदुओं के खिलाफ। हम ये कह रहे हैं कि जो लोग मुसलमानों को एक ढाल बनाकर अपनी नाकामियों को छुपा रहे हैं, हम उनके खिलाफ हैं। ओवैसी साहब, क्या आज भी अयोध्या में जहां राम मंदिर बना है उस जगह को विवादित मानते हैं, और क्या आज भी उस जगह बाबरी मस्जिद मानते हैं? जब बाबरी मस्जिद के ताले खोले गए थे तो जज साहब की किताब है, उस जमाने में कंप्यूटर नहीं था, टाइपराइटर था। मैं उसमें पार्टी हूं। जज साहब मुझे बगैर सुने उन्होंने एक 26 पेज का ऑर्डर 5-10 मिनट की हियरिंग में दे दिया। माने टाइपराइटर पर 26 पेजेस टाइप हो गए, और जज साहब ने अपनी किताब में लिखा, वो जज साहब ने, कि मैं जब ये केस डील कर रहा था तो मेरे घर के ऊपर एक काला बंदर आकर बैठ गया, फिर मेरे कोर्ट की दीवार पर एक काला बंदर आकर बैठ गया, मुझे डिवाइन मैसेज मिला, इसीलिए मैंने ऑर्डर दे दिया। अब आप बताइए, अगर कोई बंदर को देखकर कोर्ट जज साहब ऑर्डर दे रहे हैं तो फिर गया इंसाफ। ये उन्होंने किताब में लिखा आपने। और अगर 6 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट को वादा करके मस्जिद को उन्होंने तोड़ दिया, अगर मस्जिद नहीं टूटती, मानक साहब, मेरा बुनियादी सवाल है कि क्या जजमेंट आता सुप्रीम कोर्ट का? अगर मस्जिद वहीं रहती तो सुप्रीम कोर्ट बोलता तोड़ दो इसको। आप देखिए, संभल की मस्जिद अभी है, कोर्ट कह रहा है हाथ नहीं लगा सकते। मोहन भगवत के बारे में हमसे क्यों नहीं पूछ रहे? डर लग रहा है। पूछेंगे अभी पूछेंगे, अभी तो शुरू किया है मैंने ओवैसी साहब। नहीं, उन्होंने कह दिया कि राम मंदिर के कंस्ट्रक्शन के बाद ही देश को आजादी मिली। आप बताइए कि क्या बात है। मगर हमको समझना चाहिए कि 1925 में आरएसएस बनी, 1925 से लेके 1947 तक आरएसएस एक फोटो दिखा दे कि उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन किया था।